रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा घर था, जहां रामदास अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामदास एक साधारण किसान था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसकी पत्नी की मौत मोहन के जन्म के कुछ साल बाद ही हो गई थी। तब से उसने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। मोहन लगभग 10 साल का था, मासूम, चंचल और अपने पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मोहन अचानक नींद से उठा। उसे लगा जैसे बाहर कोई उसे बुला रहा है। मोहन। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। रामदास गहरी नींद में था। मोहन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन दूर खेतों के पास उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसे हाथ से इशारा कर रही थी। मोहन बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्यों जा रहा है, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। उधर रामदास अचानक जाग गया। उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा, मोहन बिस्तर पर नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बाहर भागा, मोहन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह चारों तरफ देखने लगा। फिर उसे मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए, जो खेतों की तरफ जा रहे थे। रामदास ने बिना समय गंवाए उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। रात गहरी होती जा रही थी। हवा तेज हो गई थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मोहन उस परछाई के पीछे पीछे चलता रहा। वह परछाई धीरे धीरे उसे जंगल के अंदर ले गई। जंगल जहाँ गांव वाले रात में जाने से डरते थे। कहा जाता था, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। मोहन अचानक रुक गया। परछाई एक पुराने पेड़ के पास खड़ी थी। उसने धीरे धीरे मुड़कर मोहन की ओर देखा, और उसी पल मोहन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम आ गए, उसने कहा। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उधर रामदास जंगल के किनारे पहुंच चुका था। वह जानता था, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बेटे के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वह अंदर चला गया। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी के रोने की आवाज़। रामदास का दिल बैठने लगा। वह लगातार मोहन का नाम पुकार रहा था। तभी उसे आगे कुछ हलचल दिखाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मोहन उस डरावनी औरत के सामने खड़ा था, और वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रामदास ने जोर से चिल्लाया, मोहन! उस आवाज़ ने जैसे जादू तोड़ दिया। मोहन अचानक होश में आया। वह भागकर अपने पिता की ओर दौड़ा। रामदास ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी वह औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। तुम उसे बचा नहीं पाओगे, उसने कहा। रामदास ने गुस्से में कहा, तू कौन है और मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? औरत की आंखें और लाल हो गईं। ये मेरा है। रामदास समझ गया, ये कोई साधारण चीज नहीं है। वह तुरंत मोहन को लेकर वहां से भागा। पीछे से हंसी की आवाज लगातार आती रही। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे बंद कर दिए। मोहन कांप रहा था। पापा, वो कौन थी? रामदास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस ली। तुम जिस चीज से टकराए हो, वो बहुत पुरानी है। वो आत्मा है जो बच्चों को अपने साथ ले जाती है। रामदास के हाथ कांपने लगे। लेकिन उसने मेरे बेटे को क्यों चुना? बुजुर्ग ने मोहन को ध्यान से देखा, फिर बोले, क्योंकि इसमें कुछ खास है। रामदास समझ नहीं पाया, लेकिन उसे इतना पता था, खतरा अभी टला नहीं है। उस रात उसने मोहन को अपने पास सुलाया, लेकिन आधी रात को फिर वही आवाज़ आई, मोहन। इस बार आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। रामदास तुरंत उठ बैठा। उसने देखा, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी।
उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं उसे लेने आई हूँ। रामदास ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और उसके सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ तू उसे छू भी नहीं सकती। औरत मुस्कुराई। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। दीवारें हिलने लगीं। मोहन जोर जोर से रोने लगा। रामदास ने उसे कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, भाग यहाँ से। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वह औरत गायब हो गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कई दिनों तक अजीब घटनाएं होने लगीं। मोहन को बार बार वही सपना आता। वह औरत उसे बुलाती और हर बार वह थोड़ा और करीब पहुंच जाता। रामदास समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अपने बेटे को खो देगा। वह फिर उस बुजुर्ग के पास गया। इस बार उन्होंने एक उपाय बताया। तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां तुम उससे पहली बार मिले थे और उसका सामना करना होगा। रामदास ने बिना डर के हामी भर दी। उस रात वह मोहन को लेकर फिर जंगल गया। वही पेड़, वही जगह। और जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और वह औरत फिर सामने आ गई। इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी। तुम फिर आ गए, रामदास ने कहा। आज फैसला हो जाएगा। उसने मोहन को पीछे किया और आगे बढ़ा। तू इसे नहीं ले जाएगी। औरत हंसी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन इस बार रामदास नहीं डरा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो बुजुर्ग ने दिया था। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, औरत चीख उठी। उसका चेहरा बदलने लगा। वह पीछे हटने लगी। नहीं, रामदास ने पूरी ताकत से कहा, आज खत्म हो जाएगा सब। उसने ताबीज जमीन पर रख दिया